कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से जो भी रिलीफ्स एंड बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए थे जीएसटी में, उनको एक एक करके अब विड्रॉ किया जा रहा है और कोशिश ये है कि फाइलिंग्स और कंप्लायंसेस के प्रोसेस को वापस ट्रैक पर लेके आया जाए। इसी के चलते आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपकी भी ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो सकती है, मतलब आप ई वे बिल ना जनरेट कर पाए, ऐसा हो सकता है। क्या है उसके कारण, क्यों ब्लॉक होगी ई वे बिल फैसिलिटी और आप इससे कैसे बच सकते हैं, सभी कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो गवर्नमेंट ने अपना इंटेंट बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया है यहाँ पर, और हम पिछले कुछ नोटिफिकेशंस और प्रोविजंस में ये आभास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अब आगे कोई भी बेनिफिट एक्सटेंड नहीं करना चाहती कोविड 19 की वजह से, और वो चाहती है कि सारी कंप्लायंसेस और फाइलिंग्स वापस अपने ट्रैक पर अपने टाइम के हिसाब से होने लग जाएं। और जब हम जीएसटी कंप्लायंसेस और फाइलिंग्स की बात करते हैं तो जीएसटी में ई वे बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का, जिसके बिना जीएसटी ऑपरेशनल नहीं हो सकता या कोई बिजनेस ऑपरेशनल नहीं हो सकता। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जीएसटी में अगर आपने अपने 2 महीनों के या 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो आपके लिए ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती थी। मैंने थी इसलिए बोला है बिकॉज ये पैंडेमिक के पहले का सिनेरियो था। अगर आप अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करते थे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के रिटर्न्स, तो आपके लिए ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता था जब तक आप वो रिटर्न नहीं फाइल कर देते थे। लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से इस प्रोविजन को रिलैक्स कर दिया गया था और मार्च के बाद से ये कहा गया था कि अगर आप अपने रिटर्न्स नहीं भी फाइल कर पाते हैं तो भी आपकी ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या चेंज आया है। तो चेंज आपके सामने है नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 जो कि 15 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने इशू किया है। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बेसिकली रूल्स में, यानी कि सीजीएसटी रूल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट रूल्स ये बनाए हैं। तो सीजीएसटी रूल्स में चेंजेस इस नोटिफिकेशन द्वारा किए गए हैं। बहुत से रेलिवेंट इरेलीवेंट चेंजेस इन रूल्स में हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस पॉइंट नंबर 5 की बात करूंगा जिसमें ई वे बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट और चेंजेस दिए गए हैं। इस पॉइंट में इन्होंने बोला कि इन दी सेड रूल्स, इन रूल नंबर 138E, ये ई वे बिल से रिलेटेड रूल है। आफ्टर द थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। क्या इंसर्ट किया गया है रूल नंबर 138E के थर्ड प्रोविजन के बाद, आइए पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई, रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होगी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020 टिल 15th डे ऑफ अक्टूबर 2020 इन केस वेयर द फॉर्म GSTR 3B और GSTR 1 और GST CMP 08 as the case may be has not been furnished for the period February 2020 to August 2020। तो फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के रिटर्न्स अगर आपने नहीं फाइल किए हैं तो 20th मार्च से लेकर 15th अक्टूबर तक ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करेंगी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की बात यहां कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करेंगी। रिस्ट्रिक्शंस दी हैं रूल 138E में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स का रिटर्न फाइल नहीं है तो 3B के लिए 2 महीने का रिटर्न, और CMP 08 क्योंकि क्वार्टरली फाइल होता है तो 2 क्वार्टर्स का रिटर्न अगर नहीं फाइल करेंगे आप तो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहां पर तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यहां तो इन्होंने हमें एग्जेम्पशन दिया है, बेसिकली ये कहा है कि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी आपके ऊपर। लेकिन इस बात को ध्यान से देखिए कि ये पुराना डेट से एप्लीकेबल हो रहा है। ये बात यहां कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020। तो मार्च 2020 से लेकर 15th अक्टूबर 2020 तक अगर आपने ये गलती करी या आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, गलती तो नहीं बोलेंगे, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया
तो आपका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि 15 अक्टूबर के बाद भी अगर आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपकी ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक की जा सकती है और आप अपना ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ये बात अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएगा तो उसके लिए बिजनेस करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। इसी के चलते सीबीआईसी ने एक ट्वीट भी किया, आइए एक बार वो ट्वीट देख लेते हैं। तो ये है वो ट्वीट जिसमें इन्होंने बोला, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अबव ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट ऑल देयर ड्यू रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड। Such taxpayers who have 2 or more GST or 3B returns pending will not be able to generate Part A of the e-way bill from 15 अक्टूबर 2020। तो इंश्योर करने के लिए बोला है ऐसे टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में, 15 अक्टूबर तक आप अपने सारे रिटर्न्स इंश्योर कर लीजिए कि फाइल हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो कर लीजिए उनको, नहीं तो आपका ई वे बिल जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो ट्वीट के माध्यम से भी सीबीआईसी ने टैक्स पेयर्स को यह रिक्वेस्ट करी है कि आप इंश्योर कर लें कि आपके रिटर्न्स फाइल्ड हैं। तो बेसिकली यहां पर मैंने स्टार्ट किया था इस वीडियो का मकसद यही है कि सारे प्रोसेसेस और फाइलिंग्स और कंप्लायंसेस के सिस्टम को वापस ट्रैक पे लाने का टारगेट है गवर्नमेंट का। तो कहीं पर भी आप किसी छूट की उम्मीद मत करिए यहां पर, बल्कि और स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने प्रोविजन। जो प्रोविजन मार्च से पहले एप्लीकेबल थे वो फिर से एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक ना हो तो अपने रिटर्न्स को टाइम से फाइल कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल अपडेट है ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो अपडेट्स आपके लिए बहुत यूजफुल हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर अपडेट कोई मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।